अच्छा गाइस देखो, मुझे एक जो है बहुत ही, सॉरी, हाँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है। तो जिस किसी ने जिस किसी ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है, उसको नेक्स्ट नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है, इससे इससे ये बात तो क्लियर हो गई। दिस वाज कंक्लूडेड, क्या कंक्लूजन निकाल लिया उन लोगों ने? दिस वाज कंक्लूडेड कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं which are which are roaming which are roaming freely inside the atom, जो एटम के अंदर फ्रीली घूम रहे हैं इनसाइड द एटम, ठीक है। एंड डिस्चार्ज ट्यूब का क्या है, थोड़ा फोर्स लगाने से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताओ? ये इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर एटम के अंदर फ्रीली घूम रहे हैं कहीं पे भी, वी डोंट नो कैसे घूम रहे हैं, एंड थोड़ा दम लगाने पे क्या होता है बताओ? ये चीज झटक के बाहर आ जाती है, दिस इज इजेक्टेड आउट, ठीक है। इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है और ये रिमेनिंग पोर्शन जो है ये एनोड रेज बन के उस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये हमने देखा था। क्या चीज हमें नहीं पता थी, सुनो, क्या चीज हमें नहीं पता थी, स्टिल अननोन, वो ये था कि हाउ हाउ आर दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, हाउ आर दीज नेगेटिव एंड positive charges distributed in a closed sphere। एक क्लोज स्फीयर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एटम के अंदर, ये हमें अभी भी नहीं पता था। तो थॉमसन ने क्या किया, देखो थॉमसन को एक नोबेल प्राइज तो मिल ही चुका था, ठीक है, एंड ही वाज ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड और सुपर कॉन्फिडेंट होके उसने क्या है, उसने सुबह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और शाम को जो है उसने अपना थ्योरी पुट कर दिया। तो पहला जो फर्स्ट जो मॉडल आया, फर्स्ट मॉडल टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एटम, ठीक है, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहला मॉडल आया, दैट वाज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। और मॉडल कैसा था, हम सब ने अपने प्रीवियस शायद अपने प्रीवियस 9th क्लास में, ठीक है, ये शायद देखा होगा मॉडल में भी, या 8th क्लास में, आई डोंट नो, हल्का सा आइडिया होगा तुम्हें प्लम पुडिंग मॉडल क्या था। एंड उसने शाम को मॉडल दिया और उसी समय रात को मॉडल जो है फेल हो गए, ठीक है। वो ऐसा कुछ अजीब सा उसने ऐसा सड़ा हुआ मॉडल बना के भेजा कि मॉडल देते ही फेल हो गया। तो प्लम पुडिंग मॉडल पे हम लोग थोड़ा एक बार टाइम ना स्पेंड करते रहे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम्हें जो बुक दी है, इस बुक के अंदर इस मॉडल का डिस्क्रिप्शन है, और शायद तुम्हें याद होगा ना कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोलते थे। तो भाई जैसे तरबूज होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, अलग अलग साइज के तरबूज रहते हैं, ठीक है, लेकिन सबके अंदर जो तरबूज के बीज होते हैं जैसे वो स्कैटर्ड रहते हैं। वैसे क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्चुअली स्कैटर्ड है ऐसे, ठीक है। ज्यादा ज्यादा हैवी एटम होगा तो बस वो तरबूज बड़ा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तुम अगर दम लगाओगे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इसमें से इजेक्ट हो जाएगा, इसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम बचेगा, लेकिन ये ओवरऑल जो तरबूज है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ये सबका अलग अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ मॉडल उसने फ्रेम किया, ठीक है, जो बिल्कुल यूजलेस था। क्यों भाई अमन, याद है कि नहीं थोड़ा बहुत ये? हाँ सर याद है। अच्छा, तुम्हें ये पता है किसने फेल किया इसे? रुद्रफोर्ड। रुद्रफोर्ड, ओके। अगर तुम रुद्र प्रताप सिंह तुम बोल दोगे, नहीं सर। रदरफोर्ड ना, रदरफोर्ड ना, थोड़ा
स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई अमन, नहीं, थोड़ा एक्सेंट थोड़ी गलत हो गई। एक्सेंट गलत हो गया। ठीक है, तो वो रुद्रफोर्ड जो है, तो ये बात तुम्हें पता है क्या कि रुद्रफोर्ड जो है वो उसका तुमने नया नाम दे दिया उसको अमन। आज तो एकदम मेरे को लगता है मैं 4-5 बार बोलने के बाद में भूल जाऊंगा उसका ओरिजिनल नाम। तुम्हें मालूम है क्या रुद्रफोर्ड जो है वो उसका स्टूडेंट था? नहीं सर। नहीं मालूम है? नहीं। अब सोचो, सोचो कितनी खराब बात है कि मैं अगर एज ए टीचर जो है तो मैं तुमसे अपना मॉडल शेयर करूं, ठीक है, तो मैं सब कुछ अपने राज की बात बताऊं अमन, ठीक है, और बोलूं कि अमन यार देख यार मैंने मॉडल सोचा है, जैसे है ना, तरबूज की तरह इमेजिन कर ले यार, ये वाला बड़ा तरबूज है, ये छोटा तरबूज है, और तुम मेरे सामने अमन तुम, हाँ सर, हाँ सर, सही बात है सर, जम तो रहा है, और तुम अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि क्या सठिया बुढ़ा जो है पता नहीं क्या मॉडल बनाया है, तरबूज तरबूज खेल रहा है। समझ रहे हो अमन? कितनी, कितना हर्ट फील होगा मुझे। तो रुद्रफोर्ड ने जो है ऐसा ही कुछ किया। यहाँ यहाँ बॉस ने जो है मॉडल दिया, वहां वो अलग से जो है कैंप लगा के अपना जो है बॉस का मॉडल फेल करने के लिए रेडी थे। तो वैसे तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास है लिखने के लिए, फिर भी 1 मिनट अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो। तो ये एकदम मतलब बॉलीवुड फिल्मी स्टोरी की तरह है। रुद्रफोर्ड का मॉडल किसने फेल किया मन मालूम है क्या? नहीं। क्या बात कर रहे हो? बोर हाँ, नील बोर। इसको भी तुम जो है अपना गांव का भोर बता दो अपना जो है, भोरिया था कोई इतना। तो डू यू नो कि अमन, अच्छा ये पता है कि बोर जो है वो भी वो भी थॉमसन का स्टूडेंट था और रुद्रफोर्ड का जूनियर था 1 साल। नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हो? हाँ। तो मतलब जबरदस्त कहानी है, समझ रहे हो? उसने उसने जो है उसको बैक स्टैप किया, उसने उसको बैक स्टैप किया, धोखा दिया, उसने उसका मॉडल फेल कर दिया, उसने उसका मॉडल फेल कर दिया डिस्कवरी कर करके। लेकिन तुम्हें एक 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 बात समझ में आ रही है इस कहानी कहानी में, मजे मजे में तुम जो मॉडल पढ़ रहे हो एक्चुअली वो सब बैक टू बैक गलत हैं। समझ रहे हो मन? फिर सही कौन सा है? किसने बनाया सही वाला? सही मॉडल मैं तुम्हें बताऊंगा ना मन तो शायद तुम अभी साइंस छोड़ दोगे, ठीक है, तो मैं फिर अभी नहीं बताऊंगा तुम्हें सही। ओके। जब तुम पूरी तरह से फंस जाओगे ना अमन, ठीक है, तब मैं तुम्हें सही मॉडल बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है उसमें। तो अभी इसलिए क्या है इसके अंदर आ, अपना क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल आया। अच्छा, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एटॉमिक मॉडल, ये भी हम लोग कर चुके हैं थोड़ा सा, एटलीस्ट। सही है ना भाई? तो इसके अंदर जी हाँ, माइक ऑन कर सकते हैं। यस सर। मुझे वैसे तुम 5 मिनट्स में ब्रीफ में बताओगी तुम्हें इसमें क्या याद आ रहा है?
नहीं याद आ रहा जी अब? No, sir. अरे क्या बात करें, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसे वेग से बता दो ना, ऐसे ऐसा कुछ था, उसने कुछ मारा था किसी चीज पे। ये चीज याद है तुम्हें क्या थी? Sir, जिया? gold foil experiment. ओह माय गॉड, यस यस यस, ऐसे 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 बोलने से याद आएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा याद आया क्या? Yes, sir. क्या था? Sir, bombardment of हाँ coal. हाँ 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 हाँ। सर याद नहीं आ रहा, थोड़ा मतलब ऐसे रफ में। सर अल्फा पार्टिकल। सर हाँ, अल्फा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पास हुए थे गोल्ड फॉइल से, सॉरी डिफ्लेक्ट हुए थे पास में। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास करवाए। नहीं सॉरी एटम उसने ये दिखाया था कि स्पेस एटम के इनसाइड जो हाँ, स्पेस सर। होता है वो एम्प्टी था, बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो फॉइल से थ्रू द फॉइल पास हुए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फेयर एनफ। सुनो, तो हमें पहले तो ब्रीफ इस पे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम इस पे स्पेंड करेंगे, 10-15 मिनट्स के ऊपर। हम उसको ब्रश अप कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने क्या किया था, ठीक है? तो उस समय की बात है जब क्या है पता है, जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत साल पहले नई नई डिस्कवर हुई थी, वैसे क्या है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो उस समय नई नई डिस्कवर हुई थी। इट वॉज अ न्यू फिनोमेना, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? और रेडियो एक्टिविटी पे लोग जो है वो बहुत काम कर रहे थे। एंड यू वॉन्ट अगेन बिलीव कि इतने 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 स्टूपिड और इतने इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स थे उनके, कि जो चीज अंधेरे में ग्लो करती है, दे यूज्ड टू थिंक कि उसमें से कुछ ना एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी ऊज आउट कर रही है, एंड वो उस एनर्जी को ले लेंगे तो उनका क्या है, उनका वो उनका लाइफ, वो उनकी पावर बन जाएगा। ऐसे कुछ स्टूपिड असम्पशंस थे, और इग्नोरेंस में क्या है कि लोग उसको और फीड करते थे, तो वो लोग और मानते थे उस बात को, ठीक है? यहां तक कि जो बीमारियों के कोई इलाज नहीं थे, डॉक्टर्स उन बीमारियों के इलाज के लिए रेडियो एक्टिव सॉल्यूशंस बना बना के उनको पीने के लिए दिया करते थे, कि रोज खाने के बाद में सुबह और शाम जो है, ठीक है, 10-10 ml पीना है आपको। एंड पीपल यूज टू ड्रिंक दैट, ठीक है? पीपल यूज टू ड्रिंक दैट। जिनके दांत कमजोर हुआ करते थे, तो वो थोरियम की रेडियो एक्टिविटी के टूथपेस्ट बना के दिया करते थे, एंड पीपल यूज टू ब्रश देयर टीथ विद दैट, ठीक है? तो वो ब्रश करने से जो थोरियम एब्जॉर्ब हो गया उनकी दांतों के अंदर, व्हेन दे यूज्ड टू स्लीप, तो रात में उनके दांत जो है वो अंधेरे में ग्लो करते थे। इवन विद क्लोज माउथ देयर टीथ यूज्ड टू ग्लो, ठीक है? वो उनका बत्ती सी चमकता रहता था अंधेरे में, हल्का हल्का। तो ऐसे अजीब अजीब इंसिडेंसेस थे। वो तो क्या, ब्रश करते करते किसी का एक दिन ब्रश जो है वो जॉ तोड़ के एक तरफ से बाहर आ गया, इतना वीक हो गया रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, ठीक है, कि नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, दैट इज नॉट वेरी गुड। तो उसी जैसे कुछ कुछ जो है लोगों में से, ठीक है, अब मैडम मैरी क्यूरी थी, शायद सबने नाम सुना होगा मैरी क्यूरी का। तो मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ दोज लेडीज जिसने इतना काम किया रेडियो एक्टिविटी पे दैट शी डाइड ऑफ ल्यूकेमिया। एंड उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो डायरी है, उसका जो पेन है, उसके जो आर्टिकल्स जो वो डेली यूज करती थी, वो सब के सब जो आर्टिकल्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव बन गए हैं, कि आज भी वो जहां स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, वहां पे उसके आसपास काफी हाई रेडियो एक्टिव रेडिएशन का सिग्नेचर मिलता है। तो खैर, ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, रदरफोर्ड को ये पता था कि किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या है, अल्फा पार्टिकल्स
कोई अगर मेरे पास में रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज जो हैं ये एक्चुअली बाहर निकलती हैं। आज हम जानते हैं कि ये बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं बताओ। ये बीटा पार्टिकल्स तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना, लर्न कर लेना। अल्फा पार्टिकल्स भी हम जानते हैं क्या है कि ये हीलियम। हाँ He+2 हीलियम का न्यूक्लियस है। और गामा जो है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली रेज है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, सिंपली रेज है। एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल रेज जैसे होती है वैसे ये रेज है। तो इसने इसमें से ये अल्फा पार्टिकल किसी तरह पिक किया, he separated these alpha particles, और ये अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम तैयार की, that was a beam of alpha particles, और ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को उसने अब एक चीज सोचो, क्यों उसने अल्फा पार्टिकल्स की बीम क्यों ली? उसने अल्फा पार्टिकल्स की बीम इसलिए ली क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं they were like ये हमारे जो है ना, वो जो कॉस्को बॉल्स होती हैं, ठीक है, ये वो कॉस्को बॉल्स की तरह है, सब जानते हैं कॉस्को बॉल्स। तो कॉस्को बॉल्स की तरह है जिसके ऊपर +2 चार्ज है। अब मुझे किसी एटम के अंदर ये पता लगाना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ठीक है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इन सबका आपस में। तो एक चार्ज को दूसरा चार्ज डिफ्लेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है बच्चों? तो जब मैं ये बॉल्स इसके थ्रू पास करूंगा तो ये बॉल्स कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, स्ट्रेट निकलती हैं, थोड़ा डिफ्लेक्ट होती हैं, बाउंस बैक होती हैं, ठीक है, 90 डिग्री से जाती हैं, कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, इससे शायद मुझे इसके अंदर का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कि हाउ द हेल आर दीज चार्जेस अरेंज्ड इनसाइड एन एटम। तो इसने वो व्यू लेने के लिए क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को, जिसके अंदर सब जगह +2 चार्ज था, देयर वाज अ ह्यूज +2 चार्ज ऑन दिस, को इसने गोल्ड फॉइल के थ्रू पास किया। गोल्ड फॉइल, नाउ गोल्ड फॉइल, somebody can tell me गोल्ड फॉइल क्यों? Why gold foil? Less reactive. Malleable ज्यादा malleable ज्यादा होता है, थिन शीट में ब्रेक कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं? थिन शीट में ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, malleable ज्यादा होता है, वही बात हो गई, सही बात है, ठीक है। और अच्छा, malleable क्यों चाहिए बताओ मुझे वैसे? देखो, हाँ सही बात है। नंबर 1, गोल्ड फॉइल इसलिए, फर्स्ट इट्स वेरी मैल्लेबल, इट्स वेरी मैल्लेबल। थोड़ा लिख लो भाई, कॉपी करो भाई, बहुत ज्यादा मैल्लेबल है, इट्स वेरी मैल्लेबल। एंड सो इतना ज्यादा मैल्लेबल है कि इसको, एंड सो we can have a very thin sheet, of just 100 atoms wide. मतलब जो इसका थिकनेस होगा, सुनो गाइस, इसका जो थिकनेस होगा गोल्ड फॉइल का, देखो, this thickness was of the order of 100th the thickness of normal paper। जो तुम पेपर पे लिख रहे हो अभी, उस पेपर का थिकनेस फील करो और उसके 100 पीसेस करो अगर,
100 पीसेस करो, तो उस एक पीस के थिकनेस के बराबर का थिकनेस का गोल्ड फॉइल हम लोग तैयार कर सकते हैं। इतने थिन गोल्ड फॉइल के अंदर सुनो, जो एटम्स थे वो क्या थे बताओ? बहुत ही कम एटम्स का लेयर एक्चुअली बना हुआ था। बहुत ही कम एटम्स का लेयर बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट, गोल्ड फॉइल लेने का दूसरा पॉइंट क्या था भाई? दूसरा पॉइंट था कि भाई गोल्ड एटम वाज वेरी हैवी, वो बहुत ज्यादा हैवी था। और हैवी था तो मैं इससे क्या कंक्लूजन निकालूं? डेंसिटी हैवी। हैवी नहीं, अच्छा ठीक है, हैवी का मतलब ये है, जैसे देखो गाइस, अगर ये कॉस्को बॉल्स थी, सुनो, तो दिस वाज लाइक शॉट पुट बॉल। सुरान जी, शॉट पुट बॉल देखा है? सर। उठाया है तुमने? यस सर। ओके। अरे लड़कों देखा है शॉट पुट बॉल? सर यस सर। तुमको लगता है कि तुम दुनिया जहां पार कर दोगे, लेकिन छोड़ते ही गिर जाता है शॉट पुट बॉल। अच्छा, ये लेने का फायदा ये है, पता है, क्योंकि जो भी डिफ्लेक्शन सफर हो, अब मुझे बताओ, तुम कॉस्को बॉल को अगर शॉट पुट बॉल पे मारोगे, ठीक है, तो इन दोनों के स्ट्राइकिंग से डिफ्लेक्शन सफर होगा, और डिफ्लेक्शन का ज्यादातर सारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस में सफर होगा बताओ? शॉट पुट बॉल में कि कॉस्को बॉल में? कॉस्को बॉल। कॉस्को बॉल। कॉस्को बॉल में। कॉस्को बॉल में। जैसे कि ट्रक अपने रास्ते पे जा रहा है और कोई स्कूटी लेके, नो मैटर कितनी भी तेज स्पीड से ट्रक के परपेंडिकुलर घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रक स्किड होके जो है रोड के साइड में चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। तो गोल्ड एटम वाज सो हैवी लाइक शॉट पुट बॉल्स, सो दैट जो भी डिफ्लेक्शन सफर करना हो, so that any deflection I'm sorry यार, मेरा स्टाइलस जो है, that is actually any deflection is suffered by alpha particles. और अब जो है सामने रीडिंग आई, तो मान लो इसके जो चारों तरफ है, हमने एक सर्कुलर प्लेट लगाया हुआ है, हमने एक ऐसा सर्कुलर प्लेट लगाया हुआ है, ठीक है, और जैसे ही तुम ये बीम को यहाँ पे हिट करते हो, सुनो भाई, बीम यहाँ पे हिट करके, ठीक है, व्हाट यू सी इज, ये एक्चुअली ऐसा प्लेट है जिसको हम बोलते हैं कि ये जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट है, जिसपे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हिट करता है, ठीक है, तो ये ग्लो करता है। दिस ग्लोज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हिट्स, when a charged particle hits, this glows, ठीक है। तो देखना इसकी रीडिंग कैसी थी, ठीक है। जैसे ही ये बीम ऑन किया तो वी हैड, देखो ये नंबर ऑफ हिट्स देखो, ठीक है, ये सब के सब जगह जो है ये पॉइंट्स ग्लो कर रहे हैं,
देखो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद में एक पॉइंट यहाँ पे आया, एंड इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे स्ट्राइक करते थे, फिर एक पॉइंट कहीं रैंडमली बाहर आता था। एंड सो ऑन, ठीक है। और बहुत ही कम, बहुत ज्यादा रेयरली जो है एक आध पॉइंट यहां बाउंस बैक हो जाता था, ये और ये पॉइंट्स ये बताते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल कहां पे जा रहे हैं। तो ज्यादातर सारे अल्फा पार्टिकल बताओ किधर जा रहे हैं। 99% पार्टिकल्स जो हैं वो कहां चले गए बताओ, स्ट्रेट, ठीक है। बहुत कम जो है डिफ्लेक्ट हो गए, वेरी लेस अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एक्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और 1 in a million क्या हो गया बताओ, बाउंस बैक। यस, 1 in a million यहीं से एक्चुअली उल्टा, 1 in a million बाउंस बैक। तो मैं इसका एक वीडियो दूंगा, मैं तुम्हारे ग्रुप पे 2 वीडियो डाला था ऐसे ही, एक छोटा मोटा कैथोड रे ट्यूब का, तुमने देखा क्या वो? सबने नहीं देखा लगता है, कम से कम वीडियो तो देख लो। ओके, सबने लिखा? सबने लिखा? देखो नेक्स्ट पेज जाओ। तो ये बहुत ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, लेकिन इसके कंक्लूजन्स बहुत पावरफुल थे, ठीक है। कंक्लूजन्स बहुत पावरफुल थे। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स? ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, तो भाई ऑब्जर्वेशंस ये थे, most of alpha particles went straight, undeflected. सेकेंड कंक्लूजन क्या थी? माइक बच्चों माइक। सेकेंड कंक्लूजन क्या था? वेरी फ्यू got slightly deflected by acute angles, और आखिरी क्या था? further few particles, 1 in a million, got deflected by large angles. कंक्लूजन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, पता है। मतलब ये बात सोचने की है कि मैं एक्चुअली रदरफोर्ड को मैं थोड़ा असली, मेरे को लगता है पर्सनली शायद वो जीनियस था, बिकॉज ही वाज
he was the first one to propose this. तो पहला कंक्लूजन जो इसने निकाला वो ये था कि जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब उन्हें कुछ मिला ही नहीं। तो उसने कंक्लूजन निकाला दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ये बहुत ही अजीब बात थी। मतलब क्या बड़ी डिस्कवरी है कि एटम को जो तुम बोल रहे हो बहुत हैवी है और बहुत हैवी है सर, बहुत डेंस है, और बात शुरू की तुमने और बोला कि एक्चुअली सबसे पहले तो एटम में ज्यादातर जगह खाली होती है, वहां पे कुछ होता नहीं है। मतलब 99% ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, मोर देन 99% स्पेस जो है इसमें एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज एम्प्टी। सोचो, हम जो ढूंढने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी पहले तो शुरुआत ऐसी है। सेकंड, ठीक है, और थर्ड, देखो इन दोनों से मिला के एक्चुअली उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? उसने दोनों से मिला के ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो ज्यादातर स्पेस खाली है, ठीक है, तो कुछ तो इसके अंदर इतना भारी और इतना हैवी आइटम बैठा है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है ये जब उसके थोड़ा पास से निकलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बताओ? उसका जो भी कुछ फोर्स है, इसका इफेक्ट है, उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा दूर जाएगा, थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा। देखो इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा ना इसका, जो और पास जाएगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो बिल्कुल हेड ऑन उसके दर्शन करने जाएगा, ठीक है, उसको एकदम ये बेसबॉल बैट की तरह वापस बाउंस बैक करवा देगा। ठीक है, तो वापस बाउंस होने के लिए मुझे बताओ, तुम्हें बिल्कुल निशाने की तरह इसके एकदम 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 इन लाइन पे जाके सेंटर पे स्ट्राइक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, तो बाउंस बैक करेगा ये। तो इस बहुत ही कम पार्टिकल्स क्यों बाउंस बैक कर रहे हैं? बिकॉज जो भी कुछ सामान उसके अंदर है वो एक्चुअली इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और छोटा सा सामान है, ठीक है, कि सिर्फ जो पार्टिकल्स उस लाइन के अलोंग जा रहे हैं सिर्फ वही बाउंस बैक होते हैं, बाकी सब थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन सफर कर लेते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला बताओ? इससे दो कंक्लूजन ये निकले। पहली बात कि एक तो बताओ, वो अगर उसे रिपेल कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए बताओ? चार्ज क्या होना चाहिए बताओ? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या है बताओ? पॉजिटिव। तो उसके ऊपर भी चार्ज क्या होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव। तो एंटायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टू रिपेल, ताकि वो रिपेल करे, एंड एंटायर मास क्यों? ताकि वो डिफ्लेक्शन सफर ना करे, सारा डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल ही सफर कर रहा है। इसका मतलब वॉट एवर दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी हैवी, इज concentrated at the center of atom, which he called, क्या बताओ? Nucleus. He was the first person, not Bohr, not Thomson, जिसने क्या टर्म यूज किया बताओ? न्यूक्लियस। ठीक है, और उसने बोला कि सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। बस देखो, ध्यान से सुनो, बस इतना ही था उसका कंक्लूजन। बट कैन यू सी दैट समथिंग इज मिसिंग? कुछ छूट गया है, क्या बताओ? नाउ दिस थिंग एक्चुअली कवर्स क्या? दिस कवर्स प्रोटॉन्स। हाँ देखो, प्रोटॉन कवर हो गए, न्यूट्रॉन्स, चलो न्यूट्रॉन भी कवर हो गए क्योंकि दोनों बहुत भारी है ना, बताओ। और इसके ऊपर चार्ज क्या है बताओ? पॉजिटिव। तो ये तो दोनों मिलके बताओ इसके अंदर चले गए न्यूक्लियस में, लेकिन क्या छूट गया बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। तो द हैंगिंग प्रॉब्लम वाज, जो कि उसे पता था कि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गोल्ड एटम, उनका हिसाब कहां गया? एक बार यहां तक लिखो, माइक वाइज।
हाँ, क्या रिपीट करना है बताओ, कौन सा पार्ट? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स ये सर वो जो कॉन्सेंट्रेटेड वाले वो एक बार रिपीट करो ना। भाई देखो, तुमने जो है, सपोज तुमने एक ब्लाइंड टारगेट पे कॉस्को बॉल्स मारनी शुरू की, समझ रहे हो? तो अगर अगर ज्यादातर सारी कॉस्को बॉल्स जो हैं, ठीक है, वो क्रॉस करके दीवार की उस तरफ चली जाती हैं, बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड, अनटच्ड, बिना कोई स्पीड में चेंज, तो तुम सबसे पहले क्या कंक्लूड करोगे कि जिस पर तुम टारगेट को मार रहे थे वहां पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये फर्स्ट कंक्लूजन होगा, क्योंकि तुम आंख की पट्टी मार के दिन भर मारते हो, तो तुम 100 बॉल मारते हो, उसमें से क्या है 98 बॉल्स पास थ्रू कर जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, जब तुम सब बॉल्स मारते मारते तुमने एक बॉल मारी तो वो स्ट्रेट ना जाके, ठीक है, एक बॉल जो है वो डिफ्लेक्ट होके पास की दीवार पे चली गई, और दिन भर मारने में मुश्किल से 2 या 3 बॉल जो है तुम मारते हो तो वापस तुम्हारे मुंह पे लाके लग जाती है, बाउंस बैक होके। तो लास्ट की जो 2 ऑब्जर्वेशन है उससे समझ में आता है कि उस बॉल को वापस वापस कौन भेज सकता है? वापस वही भेज सकता है जो उस बॉल को क्या है, रिपेल करता हो। तो रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा प्लस चार्ज के लिए? प्लस चार्ज क्रिएट करेगा, प्लस चार्ज ही क्रिएट करेगा। इसका मतलब पहली बात तो वहां पे एक्चुअली बहुत ही हाई डेंसिटी ऑफ प्लस चार्ज है तो उसे रिपेल कर रहा है। और दूसरी बात, तो तुमने उस पर कॉस्को बॉल मारी तो वो दीवार नहीं टूटी, वो गोल्ड फॉइल नहीं टूटा, लेकिन बॉल बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब वो जो भी सामान है वो बहुत भारी है। 2 चीजें, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और उसका वेट बहुत ज्यादा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा कर सकता है कि बॉल वापस बाउंस बैक हो जाए। तो हेंस उसने कंक्लूड कर लिया कि एक एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं, देखो। तो अब क्या है, बस एक ही प्रॉब्लम थी, ठीक है। देयर वाज नो इंफॉर्मेशन, देयर वाज नो इंफॉर्मेशन रिवील्ड, नो इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड रिगार्डिंग व्हाट, बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। यस, रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाज रिवील्ड, रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन रिवील नहीं था, ऐसा क्यों हो जाता है? तुम्हारे क्लास का स्ट्रेंथ कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है? 40 थे, 39 हो गए, 35 हो गए, 36 हैं, क्या हो गया भाई? सब ठीक है? ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो there was no information was revealed regarding electrons। तो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, हम कोई नहीं, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। दैट he assumed something, ठीक है। एंड उसने बताओ क्या अज्यूम किया? उसे ये समझ में आ गया कि अगर ये एटम है, ठीक है, और इसके सेंटर में देखो, इसके जो है सेंटर में बहुत ही हैवी डेंस, एक बहुत ही हैवी और डेंस जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रखने वाला तुमने सामान प्लेस किया है,
ठीक है। एंड जो तुम्हारे पास में बहुत ही लाइट फेदर लाइक क्या है बताओ, तुम्हारे पास बहुत ही लाइट फेदर लाइक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एंड तुम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली क्या है प्लेस करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के लिए तुम जैसे ही इसको एटम के अंदर प्लेस करोगे, देखो गाइस, तुम इसको जैसे ही एटम के अंदर प्लेस करोगे तो इसके अंदर प्लेस करते ही वो इलेक्ट्रॉन पे बहुत हैवी अट्रैक्शन फील होगा कि नहीं होगा बताओ, अंदर की तरफ एकदम ड्रैग होके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एंड तुमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ दिया, इफ यू ड्रॉप इट ओपन, तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से अंदर क्रैश कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा बताओ, एटम के न्यूक्लियस के। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से इसके अंदर क्रैश करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से इसके अंदर क्रैश करेगा, तो उसको ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे रखा नहीं जा सकता, यू कांट सिंपली कीप द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है। तो ही एक्चुअली बोरोड अ थॉट, ठीक है, फ्रॉम समवेयर एल्स, माइक, तो ही एक्चुअली बोरोड द थॉट, ठीक है, फ्रॉम समवन, एंड उसे ये थॉट दिखाई दिया अपने सोलर सिस्टम में, ठीक है, अपने सोलर सिस्टम में उसे ये थॉट दिखाई दिया, ठीक है। एंड ही थॉट जैसे सन और अर्थ में एक्चुअली बहुत हैवी अट्रैक्शन है कि नहीं बताओ, ठीक है। और अर्थ सन के अंदर गिर नहीं रहा ना बताओ, ऑल्दो अट्रैक्शन फिर भी नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा बताओ अर्थ सन के अंदर? ग्रेविटेशन से नहीं गिर रहा है, या गिर जाना चाहिए था ग्रेविटेशन से? सर ग्रेविटेशन है इसलिए तो नहीं गिर रहा है। फिर से बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो, हाँ सही है, कुछ कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, अच्छा। अच्छा, तो अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं गिर रहा है पता है? उसका रीजन क्या है कि तुमने ऐसे सोचो, एज इफ तुमने क्या है, तुमने सन और अर्थ के बीच में जो लाइन है, अगर इसके परपेंडिकुलर सपोज किसी ने अर्थ को एक बहुत तेज झटका, एक बहुत तेज, जैसे अपन बिलबोर्ड्स खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, ठीक है, और जो स्टिक से हम लोग बॉल को पीछे से हिट करते हैं, जैसे किसी ने क्या है, किसी ने अर्थ को यहाँ पे बहुत तेज अगर हिट किया है, तो क्या है कि अर्थ इस तरफ जाना शुरू करेगा, लेकिन सन की ग्रेविटी इसे पुल कर लेगा, इसका पाथ चेंज कर देगा। फिर से अर्थ बताओ इस तरफ जाना शुरू करेगा, फिर सन की ग्रेविटी इसका पाथ चेंज कर देगा, इस तरफ ले आएगा। फिर अर्थ इस तरफ जाना शुरू करेगा, ये इसका पाथ चेंज करता रहेगा, और अर्थ हमेशा क्या होगा बताओ, बेंड करता रहेगा सन की ग्रेविटी में, ठीक है। एंड ये कभी भी जो है बताओ अंदर नहीं गिर पाएगा सन के। दैट मीन्स ये कितना ब्यूटीफुल पाथ बन जाएगा कि सन की ग्रेविटी जो है वो उसे अपने अंदर गिराना चाहती है, लेकिन किसी ने कभी जो स्टार्टिंग में इसको यहाँ वेलोसिटी दी थी, यहाँ पे जो इसे वेलोसिटी दी थी, वो वेलोसिटी की वजह से ये परफेक्ट डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है। ये बात हम अपने आसपास की बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं। We can feel this thing in so many objects around us. This is centripetal force, no? हाँ, इस चीज को सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जो है, ये दोनों फिजिक्स में सीखोगे बाद में, बट मैं से बताऊं तो काम की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें इसके अंदर गिरने से रोकना है, ठीक है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर गिरने से रोकना है, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज, बोलो, तो उस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर रखो, लेकिन स्टेशनरी मत रखो। डोंट कीप इट स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी मत रखो, ठीक है। उसे जो है क्या करो, उसे एक जो है ऑर्बिट पे, ठीक है, एक जो है ऑर्बिट पे छोड़ो यहां पे, ठीक है, और इसके जो है परपेंडिकुलर उसको वेलोसिटी दे दो, इसके परपेंडिकुलर उसे वेलोसिटी दे दो। तो होगा क्या बताओ, जैसे सन, इसके पास में डायग्राम बनाना, ये सोलर सिस्टम मॉडल था इसका, ये तो उसने जैसे बोला कि सन जैसे वो सारा का सारा मेनली मास जो है सोलर सिस्टम का सन ही कंटेन करता है, ठीक है, सन कंटेन करता है। तो सन जैसे अर्थ को ऐसा अपने साथ करवाता है, ठीक है, और अर्थ जो है वो गोल गोल घूमता रहता है इसके चारों तरफ। वैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली क्या होगा बताओ, इसके सामने जो है वो एक्चुअली गोल गोल घूमता रहेगा,
एंड हेंस उसने अपना मॉडल प्रपोज कर दिया। क्या प्रपोज किया उसने? ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus, like earth around the sun, and बस यही उससे जो है गलती हो गई। क्या हुआ अमन? कौन सा पॉइंट रिपीट कर रहा है अमन? यही उससे क्या गलती हो गई बताओ? यही उससे क्या गलती हो गई? जैसे ही उसने ये पॉइंट बोला, ठीक है, और पीछे से जो है सब लोग जो भी इसके एंटी गैंग में थे, ठीक है, वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, ठीक है, एंड दिस मॉडल फेल्ड, दिस मॉडल फेल्ड due to and one of the main reasons was किसी को पता है क्या था? बोलो भाई बच्चों। स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्यों? देखो हम डम शराड्स खेल रहे हैं। कौन है पता है कि? मैक्सवेल। मैक्सवेल। स्पेलिंग ही गलत कर दी देखो। तो मेन रीजन वाज Maxwell's law of electromagnetism. Maxwell's law of electromagnetism. मैक्सवेल जो है वो उस समय का हॉट शॉट था। He was like, मतलब क्या बोला जाए, अ बिग शॉट। जो मैक्सवेल ने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो सही हो जाएगा, क्योंकि सारा काम जो हमारे आसपास का था, जनरेटर से लेके इलेक्ट्रिक फैन से लेके सब कुछ जो है उस पे जो है वो सब मैक्सवेल के लॉज पे काम करते थे। वो सब के सब मैक्सवेल के लॉज पे काम करते थे। तो मैक्सवेल का एक सिंपल सा रूल था, वो ये था, देखो, ठीक है, Maxwell's rule was that any accelerated charge always emits electromagnetic radiations. Any accelerated charge always emits electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, ठीक है, EMR जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है, and loses energy. This was found to be always true. इसमें कभी कोई गलती नहीं पाई गई थी। इसको लिख लो एक बार जरा। हाँ दिवांश, कुछ पूछना है? नहीं सर, वो गलती से हुआ।
इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर ये मॉडल सही होता, सुनो ठीक है, देखो लास्ट चीज देख रहे हैं लोग, अगर ये मॉडल सही होता तो डू यू नो दैट सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, ये जानते हो क्या? Circular motion is accelerated motion. Do you know this, guys? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने के बजाय थोड़ा सा बेंड हो गया, देखो इसने इतना डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया? तो इसने अगर इतना डायरेक्शन चेंज किया इलेक्ट्रॉन ने, तो ये एक्सेलरेशन हो गया है, ठीक है। तो